नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग मुख्य सेविका परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। 24 सितंबर को यह परीक्षा होने वाली है। अब हमारा विषय पाठ्यक्रम के अनुसार समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। एक दो टॉपिक इसमें और बचे हैं, उसमें 4-5 कक्षाएं होंगी। उसके बाद हम अभ्यास प्रश्नों पर सीधे वापस आएंगे और रोज कम से कम 2 से 3 अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला आएगी। उसको हम लोग सॉल्व करके परीक्षा में अपनी एक मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। आप लोग सफल हो, हमारी शुभकामना है। आज का हमारा अगला विषय है रोग में हम बात करेंगे। तपेदिक क्या होता है, टीबी क्या होता है, यक्ष्मा क्या होता है, चिकन पॉक्स क्या है, कंठमाला रोग जिसे गलसुआ रोग कहते हैं। इन 4-5 रोगों के बारे में जो महत्वपूर्ण चीजें हुए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए कक्षा को आगे ले चलते हैं। ट्यूबरकुलोसिस या टीबी जिसे तपेदिक भी कहते हैं। टीबी एक विशेष प्रकार का संचारी रोग है। रोग 2 प्रकार के होते हैं, एक संचारी और एक गैर संचारी। तो जो टीबी है वो संचारी रोग है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। यह रोग मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है। फुफ्फुस टीबी के कारण बनता है। यह आंत, अस्थियों, त्वचा, जोड़ों तथा शरीर के अन्य ऊतकों पर भी बुरा प्रभाव डालता है। तपेदिक या टीबी के जानपदिक लक्षण क्या है? एपिडेमियोलॉजिकल एलिमेंट्स ऑफ टीबी, इसको भी आइए देख लेते हैं। बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। देखिए, तपेदिक या टीबी के जानपदिक तत्व। तत्व क्या है? यक्ष्मी जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। संक्रमण का स्रोत क्या है? मानवीय स्रोत। यह संक्रमण का मुख्य स्रोत जो व्यक्ति फुफ्फुसई क्षय से पीड़ित है, ऐसे रोगी का थूक अत्यधिक संक्रमण। तो जिनको टीबी हुआ है उनका सांस और वो अगर थूकते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा संक्रमित होता है। यही संक्रमण का सोर्स है। आयु, यह रोग किसी भी आयु में हो सकता है। सर्वेक्षण में पाया गया है कि कम आयु के व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक आयु के व्यक्तियों में यह रोग अधिक पाया जाता है। लिंग, स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में यह रोग अधिक पाया जाता है। टीबी पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है। पोषण क्या है? खराब पोषण सामान्य प्रतिरोध को कम करके टीबी के लिए पूर्व अनावृत करता है। खराब पोषण मतलब बढ़िया चीज नहीं खाएंगे तो टीबी के लिए क्या करेगा? सुग्राही का काम करेगा। आगे, रहन सहन की स्थिति या बड़े परिवार टीबी के मूल कारण है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योगीकरण, टीबी सामान्य औद्योगिक क्षेत्रों में भी अधिक पाया जाता है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में क्या टीबी पाया जाता है? यह रोग ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में भी समान ही होता है। संचरण की इसकी क्या विधि है? टीबी मुख्यतः बिंदुक संक्रमण के संचारित होता है। अन्य प्रकार से टीबी सीधे संपर्क, संक्रमित धूल से, संक्रमित भोजन, पेय पदार्थ से संचारित होता है। अब तपेदिक क्या है? वजन आपका कम होने लगेगा, लंबी अवधि तक खांसी का रहना, छाती में दर्द व थकावट होगा, सायं को बुखार व रात्रि में पसीना आएगा, थूकेंगे तो उसमें खून आएगा। टीबी के उपचार व देखभाल क्या होना चाहिए? तो देखिए इसके लिए क्या है, बस ये जितने रोग बताए जा रहे हैं ना, उसमें 2 चीज ही प्रमुखता से पूछा जाता है। किसके कारण होता है? क्या वो बैक्टीरिया है या वायरस है या कोई कृमि है, उसका नाम याद कर लेंगे। और उसका इलाज क्या है? कौन सा टीका दिया जाता है, किस आयु वर्ग में होता है, और संचारी है या गैर संचारी रोग है। तो टीबी रोग का उपचार निम्न दवाइयों से किया जाता है। कुछ दवाइयों को भी जान लीजिए। स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनाइजाइड, INH, पेरा अमीनो सैलिसिलिक अम्ल, पियोसिटफोन, PSF रिफाम्पसिन, पायराजिनामाइड का उपयोग किया जाता है। कम से कम 18 महीनों तक लगातार दवाइयां दी जाती है, 1.5 साल तक। रोकथाम व नियंत्रण, संक्रमण रोकने हेतु टीबी का उपचार तुरंत करना चाहिए। परिवार के सभी व्यक्तियों की टीबी की जांच करवा लीजिए। अगर एक व्यक्ति में टीबी हो गया है तो चूंकि संचारी रोग है, इसलिए परिवार के अन्य सदस्यों को भी जांच करवा लेना चाहिए। बच्चों में जन्म के समय BCG का टीका लगाना चाहिए। रोगी को खांसते छींकते समय मुंह पर रुमाल रखकर खांसना चाहिए। रोगी के उपयोग में आने वाले सभी बर्तन अलग रखने चाहिए। एक अत्यंत संक्रामक रोग होता है। यह हर्पेस विषाणु वेरिसिला के कारण होता है। किस विषाणु के कारण चिकन पॉक्स होता है? वेरिसिला के कारण होता है। यह रोग ज्वर आने तथा 24 घंटों के अंदर पित्तिका प्रकट होने के विशेष गुणों से युक्त है। चिकन पॉक्स के क्या क्या लक्षण है? एपिडेमियोलॉजिकल एलिमेंट्स देखिए इसके क्या है, कारण क्या है।
चिकन पॉक्स का कारण क्या है? हर्पेज जीवाणु बेरिसीला। संक्रमण का स्रोत क्या है? चिकन पॉक्स का कोई रोगी संक्रमण का स्रोत या भंडार होता है। विषाणु नाक तथा गले के स्राव में तथा त्वचा की विकृतियों में, श्लेष्मा कला में तथा रक्त में पाए जाते हैं। संक्रामक की अवधि क्या होती है? संक्रमण की चिकन पॉक्स पितिका प्रकट होने से के एक दिन पहले से लेकर एक सप्ताह तक की अवधि तक संक्रामक रहता है। आयु क्या होता है? चिकन पॉक्स अधिकतर 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों में होता है। यदि टीकाकरण नहीं हुआ है तो किसी भी आयु में हो जाएगा। प्रसारण की मतलब यह कैसे फैलता है चिकन पॉक्स, इस पर भी बात कर लेते हैं। प्रसारण की विधि, बिंदुक संक्रमण है, संक्रमित वस्तुएं और बंदूक केंद्रक। चिकन पॉक्स के लक्षण, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ चिकन पॉक्स क्या क्या है? बुखार आ जाएगा, बेसिकल्स को पपड़ियां पड़ेंगी, सिर दर्द होगा, बेचैनी होगी, कपकपी होगी, तो समझिए कि आपको चिकन पॉक्स हुआ है। चिकन पॉक्स एंड कंट्रोल फ्रॉम चिकन पॉक्स, इसमें हम बात करेंगे कि यह एक संक्रामक रोग है, इसलिए आइसोलेशन आवश्यक है। आप जानते हैं कि आइसोलेशन किन रोगों में किया जाता है? जो रोग संचारी रोग होते हैं, छुआछूत से फैलते हैं, सांस लेने में अगर सांस से हम अपने जब सांस छोड़ते हैं तो उससे अगर एक रोगी से दूसरे रोगी में ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो ऐसे लोगों को संचारी रोग कहते हैं। यह एक संक्रामक रोग है, आइसोलेशन करना चाहिए, मतलब अकेले कमरों में रहना चाहिए। जिस बच्चे को हो स्कूल भेजना नहीं चाहिए जब तक वह स्वस्थ न हो जाए। इसका कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, केवल लक्षणों के आधार पर उपचार किया जाता है। केवल द्वितीयक संक्रमण को रोकने के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है कि दूसरा कोई संक्रमण ना आए, इसको रोकने के लिए हम एंटीबायोटिक का प्रयोग इसमें करते रहे। ये रही बात चिकन पॉक्स की। अगला हमारा रोग है गलसुआ, मम्स कहते हैं। ये जो दोनों गालों की तरफ में नीचे सूजन आ जाती है, कई लोग इसे कहते हैं कि माता रानी की या माता रानी गलसुआ, माता रानी आ गई है, तो इसके बारे में जानते हैं। यह एक तीव्र संक्रामक रोग है। मम्स विषाणु जनित रोग है जो पैरोटिड एवं अन्य लार ग्रंथियों को प्रभावित करने वाला रोग है, जिसको कंठमाला या गलसुआ रोग कहते हैं, अंग्रेजी में मम्स कहते हैं। कंठमाला के लक्षण क्या है? संक्रमण के स्रोत क्या है? मम्स से पीड़ित रोगी और लक्षणहीन रोगी। संक्रमण की अवधि क्या है? लक्षणों के शुरू होने के 6 दिन पहले से और सूजन कम होने तक इसकी संक्रमण की अवधि होती है। आयु तथा लिंग क्या है? 5 वर्ष से 15 वर्ष तक के स्त्री पुरुष दोनों को यह प्रभावित करता है। संक्रमण उद्भवन 12 से 14 दिन का होता है। कंठमाला लक्षण एवं चिन्ह, कानों के आसपास दर्द होगा, पेराटिड ग्रंथि में दर्द व सूजन होगा, बुखार और बेचैनी होगा, मुंह खोलने में दर्द होगा। कंठमाला में देखभाल क्या होता है? जब तक सूजन नहीं उतरती तब तक रोगी को दूसरे कमरे में रखकर उसकी नर्सिंग देखभाल करनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पोषण का ध्यान रखना चाहिए। रोगी के उपयोग में आने वाली जो सभी वस्तुएं, बर्तनों को भी संक्रमित करना चाहिए, मतलब बार बार धोते रहना चाहिए, सैनिटाइज करते रहना चाहिए। जटिलताओं का ध्यान रखना चाहिए। पुरुषों में टेस्टिन की दर्दमय सूजन और वयस्क बालिकाओं में आवरी की सूजन हो जाती है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर को सूचित करना चाहिए। अगर जो पुरुष है उसमें टेस्टिस में सूजन आता है, जो महिला है उनके ओवरी में सूजन आता है, तो हम डॉक्टर से तुरंत दिखाना चाहिए, सूचित करना चाहिए। कंठमाला या गलसुआ या मम्स का प्रिवेंशन क्या है? कंट्रोल कैसे करेंगे, इसका बचाव करेंगे? मम्स का जीवित टीका होता है। जिन्हें कभी भी टीका नहीं दिया गया हो, 1 वर्ष से अधिक आयु वो वयस्क टीके की खुराक 0.5 ml इंट्रामस्कुलर विधि से दी जाती है। किस विधि से? इंट्रामस्कुलर विधि से दी जाती है, जो वर्षों तक इस रोग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। रोग का पता लगाने पर रोगी को आइसोलेशन करवाना चाहिए। जैसे रोग का पता लग जाए उनको अलग कमरे में आइसोलेट कर दीजिए, जितने दिन तक डॉक्टर सलाह दे। यह रही रोग से जुड़ी हुई कक्षा। आपको यह कक्षा कैसी लगी? कृपया कमेंट सेक्शन में जाकर अपने विचार जरूर दें। अगर कोई मुख्य सेविका परीक्षा की तैयारी कर रहा हो तो कृपया वीडियो को शेयर करें। फिर अगली कक्षा के साथ उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।